नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं, एक भक्त की कहानी, जिस कहानी को मैंने सबसे पहले छोटे से 10 वर्षीय कथावाचक शशि शेखर जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया था। तो अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, एकदम सीधा साधा, सरल, भोला भाला सा व्यक्ति। कुछ भी काम नहीं करता था, बस खाता था, यही उसकी बुराई थी। थोड़ा बहुत नहीं, 2-2.5 सेर खाता था। एक ही काम था उसका, खाना और वहीं सो जाना। एक दिन की बात ही, वह एक निमंत्रण में गया और 20-25 पूरी खा गया। सब देख के हंसते थे उसे। एक आदमी ने कहा, भैया बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। तो बोला, भाई बात तो आपकी ठीक है, पर बीज तो आने दो, बीज तो आई ही नहीं। और एक ही बात बोले जाता था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसी तरह कुछ समय बीता और घर वालों ने भी तंग आकर घर से निकाल दिया। बोले, काम कुछ करते नहीं, बस खाते हो, निकल जाओ घर से। सीधा सरल था, कोई प्रतिकार भी न किया, निकल गया। लेकिन शाम होते होते वापस लौट आया। घर वालों ने कहा, अब क्यों आ गए? तो बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से। परिवार वाले कहने लगे, यहाँ कोई नहीं पछता रहा, जाओ जाओ तुम यहाँ से, जहाँ जाना है जाओ। फिर से चला गया। अब बेचारा कहाँ जाए, क्या करे? एक बूढ़ा व्यक्ति राह में मिला, उससे पूछने लगा, मुझे घर वालों ने निकाल दिया, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उस वृद्ध आदमी ने कहा, तुम ऐसा करो, अयोध्या जी चले जाओ, जिसका कोई न सहारा, उसे राम जी संभाल लेते हैं। उनकी नगरी अयोध्या में तुम्हारी भी कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी। वो व्यक्ति भी वृद्ध की बात मानकर पहुंच गया अयोध्या। वहां पहुंचा तो एक मंदिर दिखा और मंदिर से निकलते ही एक संत के दर्शन हुए। संत भी एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। व्यक्ति सोचने लगा, शायद खूब खाते होंगे। अब वो खाने का शौकीन था, खाता भी था, तो लगा कि ये भी खूब खाते होंगे। सोचने लगा कि इनका चेला बन जाता हूँ, और जाके चरणों में गिर गया। हे महाराज, मुझे अपना चेला बना लो, प्रार्थना करने लगा। महाराज जी ने कहा, बन जाओ। जैसे ही उनका इतना बोलना था कि उनके 3-4 शिष्य और आ गए। अब वो भी सारे अच्छी सेहत वाले, हष्ट पुष्ट। अब तो वो व्यक्ति और प्रसन्न हो गया, चेला भी बना दिया गया, मंत्र दे दिया गया, कंठी दे दी गई। अब बोला, गुरुदेव मुझे क्या करना पड़ेगा? गुरुजी बोले, कुछ नहीं, स्नान वंदन करके पूजा में उपस्थित होना पड़ेगा। 2 बार पंगत होती है, खूब खाओ। बोला, गुरुजी 2 समय से मेरा क्या होगा? मैं जरा भोजन अधिक करता हूँ। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, तुम 4 समय जीम लेना। खुश हो गया व्यक्ति। अब क्या पता था कि वहां भी मुसीबत आने वाली है। अब एक दिन की बात है कि एकादशी थी। स्नान इत्यादि करने के पश्चात देखता है कि सारे चूल्हे तो ठंडे पड़े हैं। बोला, गुरुजी ये क्या, आज भोजन नहीं बनेगा? गुरुजी क्या कहते हैं, बेटे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज तो एकादशी है, सब उपवास करेंगे। अब चेला चिंता में पड़ गया, कहने लगा, गुरुजी जीवन में कभी उपवास नहीं किया, भोजन न मिला तो मैं द्वादश नहीं देख पाऊंगा। अब गुरु का तो अपने शिष्यों पर अपार स्नेह होता ही है। बोले, वो तो ठीक है बेटा, पर आज क्या करें, चूल्हा तो जलेगा नहीं, तुम ये बताओ कि खुद से बना लोगे? अब क्योंकि आश्रम में तो चूल्हा जलना ही नहीं था, भोजन बनना ही नहीं था। शिष्य ने सोचा और सोच में पड़ते हुए बोला, सोचा मरता क्या न करता। बोलता है, गुरुजी हम सब बना लेंगे। तो गुरु के निर्देश मिले। निर्देश देते हुए गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, भंडार गृह में जाओ और वहाँ से 2.5 सेर आटा ले लो, उसी के अनुपात में बाकी की सामग्री भी ले लेना।
लेकिन भोजन सरयू जी के किनारे यानी कि सरयू नदी के किनारे जाकर के ही बनाना, आश्रम में नहीं। और बेटे अब तुम सन्यासी हो, तुम वैष्णव हो गए हो, यानी कि बाबा बन गए हो। भोजन बनने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और बाद में खुद ग्रहण करना। सहमति में सिर हिलाता हुआ वो व्यक्ति भंडार की घर की तरफ चल पड़ा। सरयू के किनारे जैसे ही बन सकता था वैसे भोजन तैयार किया। भूख तो लगी थी और पका पकाया खाने की आदत थी। जैसे ही खाने बैठा गुरुदेव की बात याद आई कि भोजन करने से पहले भगवान को क्या करना, भोग लगाना। तो भाई बहुत सरल था, उसके दिमाग में ये सारी चालाकी नहीं थी कि गुरुजी तो है नहीं, तो भगवान को बुलाने लगा। सरल था ना। अब उसको लगा कि भगवान रोज ही आते होंगे भोग लगाने। बोलने लगा, दोस्तों मेरा कंठ बहुत सुरीला नहीं है बट मैं कोशिश करती हूँ। बोलने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत प्रार्थना की पर भगवान नहीं आए। तो कहने लगा, भगवान आज तो यही है, बस रूखी रोटी खाओ प्रेम से और नदी का पानी पियो। फिर भी भगवान नहीं आए। तो बोला, प्रभु सुनिए, पूरी और कचौरी सेवक ने बनाई नहीं, ना मालपुआ है और न ही मिठाई। तो आइए प्रभु, मैंने जो भोजन बनाया है उसी का भोग लगा लीजिए। फिर भी भगवान नहीं आए। तो वह एक सरल बात कहने लगा, इतनी सरल कि जिस पर भगवान भी रीझ गए। क्या बात कही उसने, आइए जानते हैं। कहता है, प्रभु सुनिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ रूखी रोटी कौन खाए और नदी का पानी कौन पिए। मंदिर में चलते हैं, वहाँ बढ़िया व्यंजन मिलेंगे। तो प्रभु इस धोखे में तो आज आप रहना मत। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। इसलिए राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतनी सरल, इतनी निर्मल प्रार्थना सुनकर प्रभु प्रकट हो गए। राम बाम दिशि जानकी, यानी कि राम जी तो आए ही आए। उनके बाईं तरफ में बाम भाग में माँ जानकी भी थी। बड़ा प्रसन्न हुआ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाम भागम। जैसे ही उसने देखा, अरे भगवान आ गए, बहुत प्रसन्न हुआ। पर जैसे ही सीता जी को देखा तो उदास हो गया। सोचा, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो दो आ गए। थोड़ी तो एकादशी मेरी प्रभु आज करा ही देंगे। पर प्रसन्न भी बहुत था दोनों को देख के। तो भोजन परोसने लगा। अब जैसे ही भगवान भोजन करने के लिए बैठे, भोजन किया, उसके पश्चात जाने लगे। बोला, प्रभु अगली एकादशी को जरा जल्दी आ जाना, हमें भोजन करने की आदत है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भगवान बोले, हाँ हाँ आ जाएंगे। अब महाराज वापस आश्रम गया, पर गुरुजी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे तो लगता था भोग लगाने तो भगवान हमेशा यानी कि रोज ही आते होंगे। अब फिर अगली एकादशी आई। बोला, गुरुजी वहाँ तो दो दो भगवान आते हैं, इसीलिए आटा बढ़ा दो। अब गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। बोले कि तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ। अब 3.5 सेर आटा ले गया और बाकी की सामग्री भी। सरयू जी के किनारे बैठकर भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा। पहले सिर्फ श्री राम को बुलाता था, इस बार भगवान संग माता सीता को भी बुलाने लगा। और सरल हृदय भक्त की पुकार सुन भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिस जानकी, रखन दाहिनी ओर, यानी कि वाम दिशा में, उनके वाम भाग में तो जानकी थी ही, उनकी दक्षिण दिशा में उनकी दाहिनी ओर लक्ष्मण जी भी प्रकट हुए। इस बार जैसे ही देखा बोल पड़ा, भगवान ये भाई साहब कौन हैं? प्रभु बोले, मेरे छोटे भाई हैं। तो बोला, प्रभु थोड़ी तो आप मेरी एकादशी करा ही दोगे। मैंने आपके भोजन की जिम्मेदारी ली है या फिर आपके पूरे परिवार की? प्रभु बोले, छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं।
चलो कोई बात नहीं। भोजन परोसा, भोजन कराया, अब जाने लगे तो चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु आप तो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर हैं। आपको देखते ही बहुत प्रेम हृदय में भर जाता है, पर ये तो बताते जाओ कि अगले बार कितने आओगे। प्रभु भी मुस्कुराए उसके भोलेपन को देख करके। बोले, आ जाएंगे, तुम चिंता न करो। पर बताया नहीं। अब फिर अगली एकादशी आई। गुरुजी से बोला, गुरुदेव वहाँ तो बहुत भगवान आते हैं, आज 5 शेर आटा कर दो। अब महाराज गुरुजी भी सोचने लगे, इतना तो नहीं खा सकता, जरूर बेचता होगा। शिष्यों को बोले, इसे 5 नहीं 7 शेर आटा दे दो, आज हम भी देखते हैं कि ये करता क्या है। सामग्री लेके पहुंच गया सरयू जी के किनारे, पर बड़ा ही विचित्र भक्त था वो तो। भोजन ही नहीं बनाया। सोचा पहले भगवान को बुला लेता हूँ, देखूं तो सही कितने भगवान आते हैं, फिर उनके हिसाब से भोजन बना लूँगा। अब देखो, बिना भोजन बनाए भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार राम, सीता, लक्ष्मण तीनों का आह्वान करने लगा। भगवान तो जैसे तैयार बैठे थे। प्रेम भरी भक्त की पुकार सुनते ही पूरा का पूरा राम दरबार वहां प्रकट हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, श्री राम दरबार की जय। जैसे ही देखा, जय हो। पर प्रभु आज तुम हमारी भी बात सुनो। एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, और आज तो सबके सब इकट्ठे ही। पर प्रभु हमने तो भोजन ही नहीं बनाया, वो रखा है सामान, बनाओ और खाओ। प्रभु बोले, क्यों, तुम क्यों नहीं बनाते? बोला, जब हमको मिलेगा ही नहीं तो बनाने का क्या फायदा। और जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान बोले, जैसे भक्त की इच्छा। अब भंडारा कौन बनाने लगा? विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी। आहा, प्रसंग, इस जो प्रसंग है ना दोस्तों, इसे सुनते ही मन इतना प्रसन्न और गदगद हो जाता है कि मन करता है बार बार पढूं और बार बार सुनती रहूं। भगवान यानी कि भगवान राम के भ्राता भरत जी, जो कि पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो भंडारा बनाने लगे। और एक बार फिर से बताती हूँ, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे और लखन जी चुनकर के लकड़ियाँ लाने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे और उधर शत्रुघ्न जी साग भाजी काटने झाड़ने लगे। सब तैयारी की गई, सब भोजन में बनाया गया। अब जैसे ही माता सीता को बैठते देखा तो अनेक संत महात्मा, अनेक अदृश्य शक्तियाँ, अनेक संत महात्मा वहाँ प्रकट हो गए और बोले, माता हमको भी प्रसाद मिले। अब इतने में ही उस व्यक्ति के गुरुदेव वहाँ आ गए, ये देखने कि इतने आटे का आखिर करता क्या है। बोले, बच्चा क्या हो रहा है? जैसे ही गुरुदेव को देखा प्रसन्न हो गया, भागा भागा आया। बोला, गुरुदेव देखो आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं। अब गुरुदेव को तो कोई दिखे ही नहीं, मात्र सामग्री रखी हुई दिखे। बोले, वहाँ तो सिर्फ सामग्री रखी है। अब तो वह व्यक्ति फूट फूट करके रोने लगा। भगवान की ओर देखते हुए बोला, प्रभु एक तो मेरी एकादशी करा दी, अब मेरे गुरुदेव को नहीं दिखते, इन्हें भी दिखो। ये तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, पर ये महाज्ञानी है। भगवान बोले, नहीं, मैं इनको नहीं दिख सकता। भक्त कहता है, क्यों? वो बोले, ये बहुत ज्ञानी तो हैं, पर सरल नहीं है जितने कि तुम हो। अब व्यक्ति गुरुदेव के पास गया और कहता है, गुरुजी भगवान बोलते हैं कि जितना सरल मैं हूँ आप नहीं हो, इसीलिए वो आपको नहीं दिख सकते। अब ये सुनना था कि गुरुदेव की आंखों में आंसू छलक पड़े। फूट फूट के गुरुदेव भी रोने लगे, सोचने लगे, सत्य ही तो है, सचमुच जीवन में सब किया, जीवन में सब मिला, पर एक चीज़ नहीं मिली, सरलता। जिस चीज़ से भगवान रीझते थे, जिस चीज़ से भगवान प्रसन्न होते थे, उसी का अभाव रह गया। और जैसे ही सरलता में, अपने अपराध भाव में गुरुदेव के अश्रु बहे, तो उन अश्रुओं के साथ ही भगवान ने उन्हें क्षमा किया और उनको भी दर्शन दिए।
और उनका भी जीवन कृतार्थ हो गया। तो दोस्तों, एक कहानी थी, बहुत सरल हृदय भक्त की कहानी थी, जिसमें अवगुण तो थे पर चालाकी नहीं थी। जो खाता तो बहुत था पर बहुत सरल था, बहुत निष्पाप था, बहुत भोला था। आज के समय में सब कुछ है पर सरलता को खो दिया, चालाकी सीख ली। दोस्तों, सरल बनिए, सुखी जीवन का यही मंत्र है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी ही मिलूंगी किसी और रोचक कहानी के साथ।